आपके साथ गपशप भी होगी, आपके साथ बातें भी होंगी, और साथ साथ में हम पढ़ाई के पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमने किस तरह से करके पढ़ना है। तो लें जी, जितने भी बच्चे हैं तमाम बच्चों को वेलकम टू campus.pk। मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से करवाता चलूँ। माय नेम इज़ हुज़ैफा रफ़ी एंड आई एम अ टीचर इन किप्स स्कूल। मैं किप्स स्कूल में पढ़ाता हूँ। हुज़ैफा रफ़ी मेरा नाम है और आपके साथ डिस्कशन चलती रहेगी। पढ़ाई कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस जस्ट ये है कि आपने उसे इतना लाइट भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं उसे लेना, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो आपने जो है वो करना ये है कि डेली बेसिस के ऊपर जितना काम आपको मिलेगा, जो काम मिलेगा वो आपने लाजमी तौर पर करते जाना है साथ साथ, क्योंकि जब आप बर्डन बना लेंगे ना तो फिर आपके लिए वो करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें टू द पॉइंट जो काम हो वो आपने जो है वो साथ साथ करते जाना है, ठीक है। तो लें जी बेटा जी, आपकी जो है वो लाइव चैट मेरे पास ऑन हो चुकी है। तो तमाम बच्चे जितने भी हैं वालेकुम अस्सलाम, मनाहिल, आयशा और तमाम बच्चे जितने भी हैं वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। हादिया वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू campus.pk। आज स्टूडेंट्स, आज मुझे कुछ फील हो रहा है कि मैं किसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज कल तो मैं ही बोलता जा रहा था, खामोशी के साथ बोलने के साथ साथ बोलता जा रहा था। तो आज आपसे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। आयशा वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू campus.pk। तमाम स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि बहुत अच्छी बात है तमाम बच्चे आए हैं। तो एक बात आप सब लोग मुझे बताएंगे जल्दी से ज़रा, आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, उस मोबाइल पे आप देखते हैं कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। दिस इज द मेन फोकस टू परचेज मोबाइल, ये आपका मेन फोकस होता है। अक्सा वालेकुम अस्सलाम, हसन आई थिंक वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे, और मरियम है, अब्दुल रहमान वालेकुम अस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो वो आप मेगापिक्सल उसके फाइंड आउट करते हैं कि ये कितने मेगापिक्सल है, ठीक है। खान वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वालेकुम अस्सलाम, तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। तो आपने मुझे ये बताना है व्हाट इज द रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। इंसानी आंख की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, हमारे मेगापिक्सल कितने हैं, हमारी आंख के मेगापिक्सल कितने हैं, ये आपने मुझे बताना है। दिस इज द जनरल नॉलेज क्वेश्चन, ये आपसे जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। बायो के बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे हम, और तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, आपके साथ डिस्कशन चलती रहेगी। आपको बताते चले कि इस तरह की फिशेस भी देखी गई हैं और साइंस हैरान है, बिलीव मी, कि साइंटिफिक रिसर्च बेटा मेगापिक्सल में पूछा है, ये आंसर ठीक नहीं है। आपने नेट से सर्च नहीं करना, मेगापिक्सल। एक बच्चे ने सही आंसर बताया, किसने बताया, किसने, 2 3 4 बच्चों ने सही बता दिया, काफी बच्चों का आ गया है। वो भी ठीक, हाँ एक बच्चे का ठीक है, अभी एक बच्चे का आंसर ठीक है, 2 3 बच्चों का ठीक है आई थिंक। इसका मतलब है यू हैव सम नॉलेज, आपके पास कुछ है। और ऑब्वियसली वही स्टूडेंट campus.pk पे पढ़ने आते हैं जिनको अपने पढ़ने का थोड़ा फिक्र होता है, बिकॉज इस पे कोई आपको बाउंड करके नहीं बिठा रहा। वो कहते हैं ना, कान से पकड़ के आपको बिठाया चल पढ़, ये वो चक्कर नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में ही होता है। जब आप घर में आ गए हैं तो आपको उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं की जा सकती, क्योंकि टीचर्स ही नहीं है वहां पे। तो इसलिए इसका मतलब है यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं सोसाइटी के। तो आपने, इसका मतलब है जो, हाँ जी शाहवेज खान, तमाम बच्चों ने अब तो देख लिया, सही बता दिया, 576 बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा बस करो भैया, अनीक बहुत ज़्यादा बता रहे हो आप, कहीं मेरे स्टूडेंट तो नहीं। एक अनीको रहमान मेरा स्टूडेंट भी है किप्स स्कूल का, 9th C में, अब ऑब्वियसली 10th C में होगा मेरा ख्याल है, मुझे तो वही लग रहा है जो इतना वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जी बेटा खान, पूछे अपना क्वेश्चन। आप सबसे इस तरह गपशप लगती रहा करेगी, साथ साथ हम पढ़ाई की बातें करेंगे, तो साथ साथ बायोलॉजी की हर रोज एक इंटरेस्टिंग चीज़ की हम बात करेंगे। आज की बात मैं आपको बताने जा रहा था कि एक फिश इस तरह की ऑब्जर्व की गई है विच इज अ टोटली ट्रांसपेरेंट, जो कि 100% ट्रांसपेरेंट है। आप उस फिश के इस साइड से उस तरफ देख सकते हैं कि उस तरफ क्या है,
कल इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको उसकी पिक भी दिखा दूंगा कि इस साइड से आप उस तरफ देख सकते हैं कि क्या है, ये अल्लाह की कुदरत है, ये खुदा की कुदरत है कि आप देखें ना कि उसके अंदर ब्लड भी है, उसके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स भी हैं। अब उस फिश के अंदर ये क्वालिटी है कि अच्छा तो आप अनीक वही हो, वेरी गुड, मुझे लग रहा था आपकी हरकतों से अंदाजा हो रहा था। चलो फिर मिलते हैं कभी स्कूल में, तो फिर पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं होपफुली उनके पास मौजूद होगा, ठीक है। तो खैर तमाम बच्चे ही मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए तमाम बच्चे इक्वल हैं और इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। तमाम के तमाम बच्चे, आजकल आपको पता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से ये हम पैंट शर्ट पहन के घर में बैठे हुए हैं, लाइट पे भी चली गई है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि हमने पढ़ाई को रोकना नहीं है, स्टडी को इसको हमने कांस्टेंट रखना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। उसकी रीज़न ये है द टाइम, दिस टाइम इज़ अ टाइम ऑफ कंपटीशन। ये टाइम जो है वो कंपटीशन का। मारिया वालेकुम अस्सलाम। इंसान आँख, ठीक है खान आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा, मतलब बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इसका मतलब है आप लोग वाकई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि क्लास में एक टीचर ने किसी स्टूडेंट से, क्लास को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट से पूछा कि बेटा समझ आ गई आपको, कोई भी ना बोला। तो फिर टीचर ने एक बात बताई, उन्होंने कहा दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल क्वेश्चनिंग नहीं करते। एक वो होते हैं जिनको बिल्कुल समझ आ गया होता है, 100% अंडरस्टैंडिंग, देन दे आर सेटिस्फाइड। दूसरे वो होते हैं कि जिनको कुछ भी समझ नहीं आया होता, ए टू जेड कुछ भी पता नहीं चला, मेरे जैसे, वो भी क्वेश्चन नहीं पूछे, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, पता ही कुछ नहीं चला। और थर्ड वो होते हैं जिन्हें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन होता है, बाकी समझ आ गई, वो क्वेश्चन करते हैं कि सर अच्छा ये चीज जरा डिस्प्यूटेड है, इसके बारे में बता दे, बाकी क्लियर है। तो वो फिर, तो अब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यू नो बेटर, ये अब आपको बेहतर पता है। किरत वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को, फिर से वालेकुम सलाम। शावेज, बहुत मतलब एक ये फिश नहीं है, बहुत सारी फिशेज हैं इस तरह की, आप लोग भी नेट पे बैठे हुए ऑब्वियसली, लेकिन एक से ज्यादा फिशेज हैं इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट हैं, मतलब एक से ज्यादा स्पीशीज है इस तरह की, किसी में हल्का सा रेड कलर है, किसी में पिंक कलर है, मतलब बड़ी खूबसूरत लगती है, इस तरह जिसे कोई डेकोरेशन पीस बनाया हुआ। तो एक और बात आपको बताते चले, नॉलेज की भी है, क्योंकि जो इल्म है ना, वो अगर आपने पढ़ाई करनी है, आपने बोर्ड में पास होना है, तो बहुत सारे लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी बुक्स हैं, हेल्पिंग बुक्स है, इंटरनेट आपके पास है, फिर स्कूल की जरूरत क्यों पेश आई, एक टीचर के सामने बैठ के पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई। दिस इज जस्ट फॉर योर करेक्टर बिल्डिंग, ये आपके करेक्टर बिल्डिंग की बात है कि आपने किस तरह से कल को उठना है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू आर एंटर इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, आपने कल को प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है। वहां पे आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, वहां पे आपको एथिक्स का पता होना चाहिए, क्या बात कब करनी है आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें, इखलाकियात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करें और कभी भी गलत बात, गैर इखलाकी बात मुंह से ना निकालें, ये हमारे लिए ही बेहतर होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाया है, तो उसका नायब होने के बहुत सारे हकूक हैं, किसी और जानदार को नहीं बनाया, इंसान को बनाया है, तो उसका नायब जो है वो बुरी जुबान तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो इसलिए इस तरह भी और हर तरह से एक्टिव रहें। और कोरोना वायरस के हवाले से आप सब लोग माशाल्लाह से यंग लोग हैं, एहतियात ज़रूरी है, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लड़ना कैसे है, वैसे आपके सामने आएगा, आप फाइट करेंगे उसके साथ, इट इज़ इम्पॉसिबल। इससे बचना है, ये आप कह सकते हैं, आई थिंक दैट। तो इसके लिए यही है कि पानी ज़्यादा पिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। वो किस तरह होती है, वो आप बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं माशाल्लाह से, रात को सोते हैं और सुबह वो 12-13 बजे उठते हैं माशाल्लाह से बच्चे हमारे। तो वो जितना ज़्यादा सोते हैं ना, उतनी इम्यूनिटी बेटर होती है, इम्प्रूव होती है। सोने से, अच्छी डाइट से, नखरे ना किया करें, घर में जो भी खाना बना है वो खाएं, डेली कोई फ्रूट वेजिटेबल भी आपकी डाइट में होनी चाहिए। दिस इज
बेस्ट फॉर योर इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी के लिए ये बेहतर है, अच्छी है। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी बातें थी इधर उधर से, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं अपने टॉपिक की, अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी केयर करके बिल्कुल कर सकते हैं। पानी ज्यादा पीने से आपकी बॉडी में से जितने भी पैथोजेंस है ना वो फ्लैश आउट हो जाते हैं। जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे उतनी यूरिनेशन ज्यादा होगी, बॉडी से वेस्ट रिलीज होगा, और पानी और ब्लड के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना, मोस्टली दीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एज वेल एज अदर एनिमल्स। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में हमें अहकामात दिए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना बेहतरीन तरीका है। आपने कभी देखा है, गौर किया है कि जब हम ज़िबा करते हैं ना जानवर को, तो गला काट देते हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कनेक्ट रहता है। जब ये कनेक्ट रहता है ना, तो मतलब ब्रेन वर्क कर रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड को ऑर्डर दे रहा है, तो वो हार्ट को पंपिंग चल रही होती है, बॉडी में से सारा ब्लड आउट हो जाता है, सारा ब्लड निकल जाता है। ठीक है, जब सारा ब्लड निकल जाता है, तमाम किस्म की डिजीज जो है वो ब्लड में होती है, मोस्टली 99.9% डिजीज प्रेजेंट इन द ब्लड, वो तमाम के तमाम निकल जाती हैं। आपने सुना होगा कि बर्ड फ्लू आया था, ठीक है, और बहुत सारी इस तरह की डिजीज थी जो फॉरेन कंट्रीज में थी। वो क्या करते थे, जानवरों को जब ज़िबा करते थे पूरा गला काट देते थे, ब्रेन का और बॉडी का कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाता, तो जितना बॉडी में ब्लड है वो बॉडी में रहेगा, जो ब्रेन में है वो ब्रेन में रहेगा, तो उससे डिजीज खत्म नहीं होती, तो लोगों को डिजीज। क्या खूबसूरत चीज़ है, इस्लाम हमें हमारे फायदे के लिए बता रहा होता है और हम फिर भी अमल नहीं करते। किस तरह के लोग हैं हम। ठीक है जी, सोशल डिस्टेंस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सोशल डिस्टेंस आपने रखा हुआ है माशाल्लाह। सोशल मीडिया पे ही हम बैठे हुए हैं, फिजिकल डिस्टेंस रखना है भाई, थोड़ी सी ना वो कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करें, फिजिकल डिस्टेंस। सोशल मीडिया पे तो हम कनेक्ट हैं, सोशल मीडिया पे हम करीब हैं, लेकिन फिजिकली हम करीब नहीं है, तो फिजिकल डिस्टेंस रखना है। पहले जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक वालों ने भी यही स्लोगन जो है वो सिलेक्ट किया था कि सोशल डिस्टेंस, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं जी सोशल डिस्टेंस नहीं, फिजिकल डिस्टेंस रखना चाहिए, दिस इज द मोर बेटर। ठीक है, तो ले जी, ये आज की कुछ गपशप थी, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी थी, डेली बेसिस पे हम इंटरेस्टिंग जो है नॉलेजफुल बातें भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम टॉपिक की बातें भी करेंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक आध दिन मेहमान नवाजी होती है, उसके बाद अगर आप काम नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से आपको डांट भी पड़ सकती है। ठीक है, तो सब कुछ ही हो सकता है। आप अपनी डिस्कशन भी करें, लेकिन फिर एक स्पेसिफिक टाइम आपको देंगे, उसमें आप अपनी डिस्कशन नहीं करेंगे, उसमें आप क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग रेलिवेंट टू द टॉपिक, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप अपनी बातचीत नहीं करेंगे, अभी तो सारा कुछ ही चल रहा है। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, सो के जिस तरह क्लास में एक टीचर बैठा होता है और बच्चे जो हैं वो पीछे आपस में एक दूसरे के कान में गपशप लगा रहे होते हैं, इट्स ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास, बट मेन फोकस ऑन द स्टडी। जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न क्या है, स्टडी। जब हम वो कर लेते हैं ना, तो देन हम और कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन पॉइंट जो है हमारा बेसिक वर्किंग है वो हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम काम असल कर रहे हैं। तो इसमें कोई हमें और काम अगर हम कर लें, अपना बेसिक वर्किंग हमारी कंप्लीट है, तो कोई इशू नहीं हो सकता। ठीक है जी, खान कोई बात सुनाने लगे हैं, आप सुना दें जल्दी से, मैं साथ साथ आपके मैसेज भी देख रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, काफी सारे मैसेज कुछ रह भी जाते हैं, कुछ हो भी जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी, ले जी बेटा जी, चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर हमारा गैसियस एक्सचेंज इंट्रोडक्शन, इसका आज हम करेंगे। तो इसमें हम बताएं, डिस्कस करेंगे आपके साथ भी कि मेरा जो मेथड है ना वो है रेलिवेंट टू द नेचर, कुदरत के करीब, कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना वो वाकई में एग्जिस्ट करती है, उस तरह वाकई होता है। आप सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूँ। अब हर सांस के साथ मैंने आपको बताया कि 200 माइक्रोब्स हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं। अब ये सांस हम क्यों ले रहे हैं, वाई वी नीड ब्रीथिंग, जिंदा रहने के लिए। भाई सांस ना ले तो जिंदा क्यों नहीं रहा। असल में ना इंसान, ह्यूमन बीइंग इज अ बेसिकली साइंटिस्ट इन नेचर। इंसान जो है वो एक साइंटिस्ट है बाय नेचर। अगर बात करें हम तो हर चीज की खोज में रहता है, तलाश में रहता है। एक छोटे बच्चे को देखें ना, खासतौर पर जब मैं छोटा था, मैं तो तब से यही करता था, कोई अगर खिलौना है
कोई सेल वाला या कोई चीज वो चल रही है, तो ज़हन में ये ख्वाहिश होती है कि ये क्यों चल रहा है, ये क्या मसला क्या है, इसका क्यों चल रहा है, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। खोल खोल के उसको खराब करके सत्यानाश करके फिर मार खा लेते थे, वो अलग बात थी। तो खैर ये एक नेचर है, हर इंसान की होती है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, कि चीजों को चेकआउट करना कि किस तरह से कोई चीज हो रही है। ठीक है जी। तो इसलिए इंसान जो है हर चीज के बारे में गौर व फिक्र, कुरान पाक में यही बार बार फरमाया गया है कि गौर व फिक्र करो, तहकीक करो, ताकि तुम अल्लाह को फाइंड आउट कर सको कि वो अल्लाह। अब देखें एक काम की बात आपको बताऊं, जो खाना काबा है उसके ऊपर परिंदे तवाफ करते हैं, जिन्नात तवाफ करते हैं, इंसान तवाफ करते हैं और मखलूकात, कभी कोई परिंदा उसके ऊपर से नहीं क्रॉस हुआ, ऊपर से नहीं गुजरा, साइडों से तवाफ करते हैं। कमाल की बात है, इस्लाम के सच्चा होने में और क्या कोई चीज रह गई है। और बिलीव मी, जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें वो जो ईसाई लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो ऊंची ऊंची अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो कलमा पढ़ रहे हैं। मतलब यह है कि उनको पता है कि जो सीधा रास्ता है वो दीन इस्लाम ही है। अब उसको माने ना, उस पर ईमान ना लाएं, ये अलग बात है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है कि इस्लाम ही सीधा दीन है, सही मजहब है, और ये हमारे फायदे के लिए है। मैं आपको बायोलॉजी और इस्लाम से रिलेट करके इतनी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह, वक्त रहा साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह, कि हर ऐसी चीज जो हमें इस्लाम बताता है उसमें बायोलॉजिकल पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे लिए। लो जी, एक उसमें से मैंने आपको बताया कुर्बानी का भी, तो हम कुर्बानी इस तरह एक मेथड के साथ करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो उसमें से तमाम डिजीज निकल जाती हैं बॉडी में। क्या कमाल। अब वो गोश्त हमने खाना है ना, अगर हम वैसे नहीं ज़िबा करेंगे तो बीमारियां हमें लगेंगी, लेकिन अगर हम वैसे करते हैं तो वो बीमारियों से हम बच जाएंगे। ये कितनी बड़ी चीज है। ठीक है जी। तो ये इंसान के लिए, हमारे फायदे के लिए। ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात फर्दर आगे करें, गैसियस एक्सचेंज हमने बात करनी है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों लेते हैं इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। और बल्कि ये हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स में कर चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल, तमाम की तमाम चीजें, फर्दर भी इसकी स्लाइड डिस्कशन हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने फिजिकल फिनोमेना करना है। और इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। बेसिक फिनोमेना तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इधर अगर आप देखिएगा ब्लड के अंदर बना होता है कार्बोनिक एसिड, इसे हम कहते हैं H2CO3। ब्लड के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। जब ये एल्वियोलाई मतलब लंग्स के करीब आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इधर आ जाता है। दूसरा सोर्स होता है हीमोग्लोबिन, HB फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये फिर आपके पास आ जाता है कार्बा अमाइन हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो ये भी जब लंग्स से करीब आता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है और पूरी बॉडी में मूव आउट कर जाता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान के केस में ये मेथड चल रहा होता है बेसिकली। ये केमिकल रिएक्शन भी है, इसको आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये साथ असिस्टेंट मटेरियल है, आप ये कह सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट मटेरियल नहीं, असिस्टेंट मटेरियल है। तो साथ में हम बात कर लेते हैं फर्दर के प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती हैं। किसी बड़े अच्छे बच्चे ने ड्राइंग बनाई है कि देखिएगा, ये एक प्लांट का लीफ है, उसका स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो है वो तमाम उसके पार्ट्स बने हुए हैं। एक एयर स्पेस होती है, यहाँ से मूव आउट होते हैं। नेक्स्ट आपको डायग्राम ये देख सकते हैं आप, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के जितने भी ग्रीन, क्योंकि प्लांट्स आल्सो कंसीडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करते हैं। आप यहाँ पर अगर आपको कर्सर नजर आ रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर इन हो रही है और ऑक्सीजन यहाँ से आउट हो रही है। यहाँ पे एयर स्पेस होती है, छोटी सी एक जगह है जिसे हम एयर स्पेस का नाम देते हैं। ये मीजोफिल सेल इसे कहते हैं। बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन बाहर आ जाती है,
ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर है। दरमियान में ये वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम, और ये एयर स्पेसेस है जो आपको खाली जगह पे नजर आ रही है, ये एयर स्पेसेस है बेसिकली, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो गार्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बीन शेप सेल्स हैं, दीज आर गार्ड सेल, ये स्टोमेटा है, और यहाँ से दरमियान में एक होल होता है, यहाँ से ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ये क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ये सब्सिडरी सेल्स होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो बाहर की तरफ है ना, इन्हें हम कहते हैं दीज आर सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। और जो दरमियान में ये बने हुए बीन शेप सेल, ये है स्टोमेटा। ये ओपनिंग, ये गार्ड सेल है, सॉरी, गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है जी। और ये बेसिकली मैकेनिज्म है प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का। और उसके साथ साथ हमने एनिमल्स की भी बात की, और फर्दर इस चैप्टर के अंदर हमने जो डिस्कशन करना है वो है जी प्लांट्स की कुछ टाइप्स हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसमें हमारे पास 2-3 टाइप्स हैं। जीरोफाइट्स एक होते हैं हमारे पास प्लांट्स जो जीरक कंडीशन में रहते हैं, जीरक कहते हैं सहरा में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज प्लांट्स आर थिक एंड फ्लैशी लीव। इनके ये आप बिल्कुल 100% डेजर्ट नहीं कह सकते, यहाँ पे तो काफी ग्रीनरी आपको नजर आ रही है, बट दीज प्लांट्स आर ऑब्वियसली प्रेजेंट कंसीडर्ड एज जीरोफाइट। जीरक कहते हैं ड्राई एंड हार्ड कंडीशन, ठीक है। बिल्कुल जी, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर। अगर मैं आपकी बातों पे कंसंट्रेट करने लग जाऊं फिर लेक्चर पे कंसंट्रेट तो नहीं होगा ना। वेरी गुड। अच्छा, आधे बच्चे चुप करा रहे हैं, आधे बोल रहे हैं, तो टीचर फजूल में बोल रहा है ना, फिर इसका मतलब यही हुआ। खैर कोई बात नहीं, लेक्चर को बेटे ध्यान से सुना करें, अपनी डिस्कशन करें, मतलब कोई मसला नहीं। वही बात आ जाती है कि बेसिकली अपना काम हमने पहले करना है, वो कर लें, बाकी जो मर्जी करते रहें। आज आपको एग्जैक्ट याद करने के लिए कुछ नहीं दे रहा मैं बेसिकली, तो इसके बाद कल से इंशाल्लाह हम इसको टॉपिक वाइज डिस्कशन करना शुरू करेंगे, आपको काम भी दिया जाएगा साथ साथ। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा है तो उसमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डिस्कस हो रही हैं इस चैप्टर की। तो ये हमने प्लांट्स, इसके अंदर है जी जीरोफाइट्स, ये सहरा में रहने वाले। आप देख सकते हैं इसमें कैक्टस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े, मतलब जिस तरह डंडे होते हैं ना, बिल्कुल एक, ठीक है, उस तरह के हैं। और ये बहुत मतलब इस पे कांटे भी लगे हुए हैं। डिफरेंट ये टाइप्स के प्लांट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम क्या है जी, जीरोफाइट्स हैं। फाइट या फाइटा जो है वो प्लांट को कहते हैं, जीरक कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन। तो ये जीरोफाइट्स कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत कम पानी में ग्रो करते हैं, बहुत कम पानी होने के बावजूद ग्रो कर जाते हैं। एक आपने प्लांट देखा होगा कॉमन लाइफ में अपनी, एलोवेरा होता है, शायद आपने देखा हो, आपके पास भी लगा हुआ हो। एलोवेरा इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ जीरोफाइट। आप इसे 2-4-5 महीने पानी ना दें, ये खुशक नहीं होगा, सूखेगा नहीं, सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इसके लीफ जो है वो थिक फ्लैशी लीफ होते हैं। इसके पत्तों के अंदर एक सैप होता है, विस्कस मटेरियल, एक गाढ़ा रस होता है जिसमें ये पानी को स्टोर किए रखता है। वैसे जो एलोवेरा है बहुत अच्छी चीज है और आपकी स्किन के लिए, और वैसे आपकी मतलब एज ए न्यूट्रिशनल, ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालता है। कुछ लोग इसे खाने के लिए भी यूज करते हैं, बहुत कड़वा होता है वैसे तो, लेकिन लगाने के लिए जितनी भी आपकी खास तौर पर खवातीन की आलात मुरम्मत बराए खवातीन जो होते हैं, मतलब मेकअप किट वगैरह, तो उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। एलोवेरा उसके अंदर मौजूद होता है काफ़ी मिकदार में, मोस्टली, ठीक है। तो ये भी आपको बताते चलें साथ साथ, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है मार्केट से अगर आप लेने जाएं तो, लेकिन आप घर में इसे उगा सकते हैं। कोई 2-4 दिन भूल भी गए पानी देने के लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जीरोफाइट प्लांट है और ड्रास्टिक ड्राई कंडीशन इसके लिए सूटेबल है, फेवरेबल है, इसमें ग्रो कर सकता है। जितना पानी ज़्यादा देंगे उतने इसके लीफ थिक हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे और फ्लैशी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दीज आर डेजर्ट प्लांट। यहाँ पे बिल्कुल कोई दरख्त है नहीं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक, सिर्फ ये छोटे छोटे से ये डेजर्ट्स के प्लांट्स हैं बेसिकली। ये भी जीरोफाइट्स हैं, खुशक कंडीशन में ये ग्रो किए हुए हैं। पानी आपको पता है डेजर्ट में क्योंकि प्लांट्स होते नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम होती है, ठीक है बेटा। बस वो तो वैसे बात थी, बहरहाल ये तो मतलब सब भी एक मतलब हर एक चीज़ की, हालांकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे बॉयज़
किसी हद तक आगे होते हैं मेकअप करने में और बड़ा कुछ वो डिफरेंट। आप मार्केट में जाएं, जितनी ख़वातीन की उतनी बॉयज़ की भी चीज़ें हैं, गर्ल्स की हैं उतनी बॉयज़ की भी हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। मतलब इक्वली चल रहा होता है काम। सिर्फ वो कोई दौर और होता था कि जब सिर्फ ख़वातीन करती थी, लेकिन अब तो आपने कितने ब्यूटी सैलून देखे हैं जो सिर्फ बॉयज़ के हैं, जो मतलब बॉयज़ के लिए ही मुख्तस हैं, वहाँ पे उनके मेकअप किए जाते हैं, बड़ा फेशियल होता है, ये वो ऐसा। तो इसमें कोई वो नहीं है, सब इक्वल ही है, ठीक है जी। तो ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए आपकी ये डेजर्ट के अंदर जो है प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। बड़ी क्लियर पिक्चर है, आपको नजर आ रही है। तो ये डेजर्ट के अंदर प्लांट इस तरह से ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि बारिशें बहुत कम होती हैं, रेन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर आप कह सकते हैं, बहुत कम है। एनिमल्स भी होते हैं इसमें और प्लांट्स भी होते हैं। एनिमल्स में इसके पास स्नेक और लिजर्ड इस तरह के जानदार होते हैं कि जो बहुत हार्ड कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। मतलब बहुत इस तरह के एनिमल्स नहीं हैं कि जो कॉमन हमारे यहाँ इधर पाए जाते हैं, कम इस तरह के एनिमल होते हैं, ठीक है जी। तो ले जी, ये आज के टॉपिक जो थे उनका कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ चीज़ें थी। तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक। हमारा जो टॉपिक आज के हमने डिस्कशन किए हैं ओवरऑल 10th क्लास के, आप जो है वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन टाइम स्टार्ट, ठीक है। ये क्या है जी, जवेरिया का क्वेश्चन आया है, सर लंग के पास CO2 ब्लड सर। बेटा वाटर जो है वो ब्लड के अंदर ही रहता है, वाटर जो है वो ब्लड के अंदर ही रहता है। हाँ, इन प्लांट्स के पास पानी बेटा ये स्टोर कर लेते हैं, पानी को वेपोरेट नहीं होने देते। थिक क्यूटिकल की लेयर होती है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो है ना पानी को वेपोरेट नहीं होने देते। ये आंसर था मरियम का, ठीक है। ओके जी, खान भाई टीवी देखी मुनाहिल, अच्छा आपकी अपनी। बेटा अब आपके जो लास्ट 5 मिनट्स है ना उसमें वालेकुम अस्सलाम वर्दा, मेरा ख्याल आप काफ़ी जल्दी आ गई हैं, लेक्चर तो गुजर गया है, आप सिर्फ अब क्वेश्चन ही कर लें, चलो कोई बात नहीं। सो वेलकम टू campus.pk। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि हमने आज डिस्कशन किया चैप्टर नंबर 1 की, उसमें गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल की बात की है, ह्यूमन बीइंग में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और क्यों होती हैं, और इसी तरह प्लांट्स के अंदर बिकॉज दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वो क्यों होती हैं और किस तरह से होती हैं। और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में, खास तौर पर जीरोफाइट्स हैं, उनकी हमने थोड़ी डिस्कशन की है। तो कल से इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज से डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। ले जी उस्मान, और नहीं बेटा गार्ड सेल और स्टोमेटा जो है ना ये डिफरेंट हैं थोड़े से, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जरा, आपको सामने नजर आ रहा होगा कि ये जो साइड पे है ना ये आपको ग्रे कलर ब्राउन से कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली गार्ड सेल्स। ये जो ब्राउन कलर में जो दरमियान में है ना ग्रीन कलर का होल है, दिस इज स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटा है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो क्या होगा, ठीक है। तो गार्ड सेल और है, ठीक है। जीरोफाइट एनवायरनमेंट से बेटा उनको पानी रिक्वायर होता है, लेकिन बहुत कम पानी में जीरोफाइट सर्वाइव कर जाते हैं। हेलोफाइट्स भी होते हैं, हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, उनकी भी अलग अलग हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने एग्जैक्ट कुछ नहीं याद करना, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन था, थोड़ी चीजें थी। कल इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो है वो चीजें बताई जाएंगी, कल से आपने याद करना है, ठीक है। नहीं बेटा ये अलग अलग है, मैंने बता दिया, गार्ड सेल और स्टोमेटा अलग अलग हैं आमना, ठीक है। ठीक है जी, अभी याद एग्जैक्ट कुछ नहीं करना, कल इंशाल्लाह करेंगे। मौज करो अल्लाह के बंदो, टीचर काम नहीं दे रहे, खुशियां मनाओ, तुम लोग जो है वो याद करना है। पहला दूसरा दिन है बेटा। ये वीडियो आपको जो है ना वो ये जो आप campus.pk पे लॉगिन होते हैं ना, तो वहाँ पे सारे लेक्चर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी खुद ब खुद। जितनी प्रीवियस वीडियोस होती है ना वो अपलोड हो ही होती हैं, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है।
कंसंट्रेशन बेटा रखा करें लेक्चर में, केमिस्ट्री वाले नहीं, मेंटल कंसंट्रेशन, ठीक है। 05 हो गई बात। ले जी, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद, आप अब आ रहे हैं जी। इकरा, आपका कोई क्वेश्चन है, जल्दी से बता दें बेटा। 9th का शेड्यूल अभी रीशेड्यूल हो रहे हैं, मेरे ख्याल कोई अभी कंफर्म नहीं है, डेट्स वगैरह तो आ रही है लेकिन नो, दिस इज नॉट कंफर्म तो अबाउट पेपर्स ऑफ 9th क्लास। ले जी बेटा, आपका टाइम भी जो है ना वो तकरीबन हो गया है, और क्वेश्चन भी आपके तकरीबन मैंने सारे बच्चों के देख लिए हैं। होपफुली अगर कुछ रह गया हुआ, एयर एंटर गोस आउट ऑफ ह्यूमन लंग्स, इसकी कल डिस्कशन करेंगे कि हवा का हमारे साथ क्या लेना देना है, बगैर हवा के आपको रहना चाहिए है। लें जी बेटा, आज का आपका लेक्चर तमाम हुआ। 9th के पेपर्स का बेटा आपको बता देंगे, वो नोटिफिकेशन जब आएगा ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो तभी आपको ऑथेंटिक चीज़ बताएंगे, क्योंकि इस तरह ऑथेंटिक नहीं है ना, आपको बहुत सारा कुछ आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पेपर वायरल होंगे, तैयारी रखिएगा आप, ठीक है। जी वेरी गुड, थैंक यू जी। अब्दुल रहमान, ये अब्दुल रहमान कौन है? ये भी तो कोई मेरा स्टूडेंट तो नहीं, अब्दुल रहमान मेरा स्टूडेंट है। शावेज भी है, अवैस भी है, और स्टूडेंट तो अब बहुत है, बड़े सारे स्कूल में पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ ये बात हो गई है। अच्छा, 10th में पागल स्टूडेंट है, 9th में नहीं थे, ये कौन है? चलें जी, खैर ये सर पूछें क्वेश्चन। बेटा देखें, आपस में आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। असाइनमेंट अभी नहीं है बेटा, असाइनमेंट आपको बता दी जाएगी। अभी नए नए हो, मौजें करो, याशी करो, जरूर आप लोगों ने कोई हैवी किस्म का काम लेना है और फिर करते रहोगे तो बेहतर नहीं है, इससे ज़रा चिल करो आराम से, ठीक है। लेकिन कल इंशाल्लाह आपको काम देंगे। आज आपका फर्स्ट डे था ना, मतलब मेरे लिए तो आज फर्स्ट ये शाहवीज, बिकॉज सर कंटेन। ले जी, आज के लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया है, कल तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।